नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 9 अगस्त 2020 भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी मनाई जाएगी और इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और इस दिन को बलराम जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। बलराम भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं, इसी के कारण श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले बलराम जयंती मनाई जाती है और हल षष्ठी के दिन हल की पूजा होती है। इसलिए हल से जुता हुआ कुछ भी खाना आज के दिन वर्जित होता है। भगवान बलराम का मुख्य शस्त्र हल है और मूसल है। हल धारण करने के कारण बलराम जी को हलदार भी कहते हैं। तो शुभ मुहूर्त के बारे में पहले जान लेते हैं। षष्ठी तिथि आरंभ होगी सुबह 4:18 से 9 अगस्त को और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 10 अगस्त की सुबह 6:42 पर। हल षष्ठी की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। फिर आप जहाँ पर पूजा करना है वहाँ पर सफाई करें, गंगा जल छिड़कें और श्री कृष्ण भगवान बलराम जी की तस्वीर स्थापित करें, फूलों की माला चढ़ाएं और हो सके तो छोटा सा हल भी पूजा स्थान पर रखें, क्योंकि हल बलराम जी का शस्त्र है। फिर आप बलराम जी को नीले यानी ब्लू कलर और भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें। अब दीपक जलाएं और उनकी स्तुति करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपकी संतान सौभाग्यशाली हो, बलशाली हो, दीर्घायु हो। फिर पीली मिठाई का भोग लगाइए। भगवान को मिश्री और मक्खन का भी भोग लगाएं। हल से जुती हुई कोई भी सब्जी या अनाज इस दिन ग्रहण ना करें और गाय के दूध का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको पूजा संपन्न हो जाने के बाद गरीबों में पीली मिठाई वगैरह आप बांट सकते हैं। इस दिन विशेष उपाय के तौर पर आप क्या करें कि जीवन के बहुत सारे कष्ट जो आपको परेशान किए हुए हैं वो समाप्त हो जाए। देखिए, इस दिन चूंकि रविवार के दिन इस बार हल षष्ठी का त्योहार मनाया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों से आप अपने संतान के दीर्घायु की प्रार्थना करें। लेकिन जो पुत्रवती स्त्रियां हैं, खासकर आज के दिन निर्जला व्रत रखें और शाम को पसही के चावल या महुए का लाठा बनाकर पारना करने की मान्यता है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित कीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करना मत भूलिएगा। हल षष्ठी की कथा आइए हम सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई और वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं पर छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसते ही वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पर आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि वह उसके पाप की सजा है।
वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता, गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूतों और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण किया। हर हर महादेव।